ओम शांति। आज के वीडियो का टाइटल है देह चेतना और आत्म चेतना का वृक्ष। दुख और पीड़ा के इस दौर में जो मनुष्य आनंद और संतोष की तलाश में है, तब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम जो खोज रहे हैं वह बाहरी दुनिया या हमारे आसपास नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। समाधान न केवल उपलब्ध है बल्कि मुफ्त भी है, जो कि स्व के सत्य स्वरूप का एक शक्तिशाली भाव है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे हर कर्म व बोल का आधार हमारे विचार है। ये विचार हमारी चेतना अथवा स्मृति के आधार पर उत्पन्न होते हैं। हमारी स्मृति यदि सकारात्मक, श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली होती है तो हमें समर्थ अनुभव होता है और हमारे विचार भी श्रेष्ठ एवं समर्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हमारे बोल व कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी भी समय अथवा परिस्थिति में अपनी स्मृति को शक्तिशाली या कमज़ोर बनाना हमारा ही चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर परीक्षा के समय यदि एक विद्यार्थी स्वयं में विश्वास न रखते हुए यह स्मृति में लाता है कि यह तो प्रश्न बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तो पड़ा हुआ होने पर भी वह डर, घबराहट और चिंता आदि के कारणों से समय पर उत्तर याद नहीं आता और परिणाम स्वरूप वह अच्छे अंक नहीं ला पाता। वही विद्यार्थी यदि यह स्मृति में लाता है कि यह प्रश्न पत्र मुश्किल है, परंतु मैंने यह पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे कर सकता हूँ, तो यही हिम्मत, निडरता, साहस इत्यादि गुण उसमें आत्मविश्वास पैदा करते हैं। फलस्वरूप वह सहज भाव से निश्चिंत होकर उत्तर दे पाता है और अच्छे अंक हासिल कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि समान व्यक्ति के समान परिस्थिति में जैसे स्मृति का चुनाव किया, वैसी ही स्व स्थिति का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर उसने भिन्न नतीजों को प्राप्त किया। साथ ही यह भी समझ आया कि सकारात्मक स्मृति द्वारा जहाँ उसमें हिम्मत, निडरता, विश्वास आदि गुण उत्पन्न हुए, वहीं नकारात्मक स्मृति द्वारा उसमें डर, घबराहट, चिंता आदि अवगुण उत्पन्न हुए। अतः हम देख सकते हैं कि स्मृति ही गुणों अवगुणों रूपी फलों का बीज है, जो कि हमारे विचारों एवं कर्मों को श्रेष्ठ अथवा भ्रष्ट बनाने का आधार बनती है। तो यदि हम चाहते हैं कि अवगुणों के स्थान पर गुणों रूपी फल हमारे जीवन में दिखाई दे और हमें हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, तो हमें स्मृति रूपी बीज को भी वैसा ही श्रेष्ठ बनाना होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि अपनी स्मृति को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाने का आधार है अपने सत्य आत्मिक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाना, क्योंकि गुण व शक्तियाँ हम सभी आत्माओं में हैं, परंतु जिन्हें स्व की सत्य पहचान होती है उन्हें ही स्व के गुण व शक्तियाँ याद रहती है और वही उन्हें कार्य में लगाकर बढ़ा पाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने सत्य स्व अथवा मैं को जानें और उसी भाव में स्थित हो जाएं। इसी को आत्मचेतना अथवा आत्म अभिमान कहते हैं, जिसमें हम स्वयं व दूसरों को आत्म समझकर अपना हर संकल्प, बोल व कर्म करते हैं। अर्थात हमारी सोच, भावनाएं, क्रियाएं और व्यवहार आत्मा के बारे में हमारी जागरूकता पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत जब हम स्वयं को भूले हुए होते हैं तो उसे देह चेतना अथवा देह अभिमान कहते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं
के सत्य स्वरूप में न जानते हुए देह समझता है और उसी आधार पर अपनी क्षमताओं का आकलन करता है, अर्थात स्वयं उसकी सोच, भावनाएं, क्रियाएं और व्यवहार शरीर के बारे में उसकी जागरूकता पर आधारित होते हैं। आत्मिक चेतना सदा ही देह चेतना से श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली होती है, क्योंकि आत्मिक चेतना हमें अंतर्मुखी बनाते हुए अपने अथाह आंतरिक गुणों एवं शक्तियों से जोड़ती है, जबकि देह चेतना हमें स्थान आदि की सीमाओं में बांधकर आंतरिक गुणों एवं मूल्यों से, ज्ञान एवं शक्तियों से दूर करते हुए बाहरमुखी बना देती है। ओम